हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड जीएसटी के पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी पर, जीएसटी के फायदों पर, जीएसटी के लाभों पर। आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे जीएसटी काउंसिल पर, यानी कि जीएसटी परिषद पर। हम देखेंगे कि ये जीएसटी काउंसिल क्या है, जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन, इसका गठन किस तारीख को, किस डेट को हुआ, इसका फॉर्मेशन किसने किया, जीएसटी काउंसिल का मेन फंक्शन, मुख्य कार्य क्या है, जीएसटी काउंसिल का कंपोजिशन मतलब जीएसटी काउंसिल की संरचना, इसमें कितने मेंबर होते हैं, कौन इसका चेयरमैन होता है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न दिमाग में आता है कि जीएसटी काउंसिल क्या है। जीएसटी काउंसिल इज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी दैट हैज बीन फॉर्म्ड टू फाइनलाइज द डिजाइन ऑफ जीएसटी। जीएसटी परिषद मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था है जो जीएसटी के आकार को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई है। मतलब ये जो जीएसटी काउंसिल है ना, इसका मेन काम है डिसीजन लेना। किस बारे में? कि जीएसटी का फाइनल स्ट्रक्चर कैसा हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन किसने किया और कब किया। तो जीएसटी का फॉर्मेशन जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया, भारत के राष्ट्रपति ने किया। कब किया? 15 सितंबर 2016 को, 15 सितंबर 2016 को। राष्ट्रपति को ये शक्ति कहां से मिली? संविधान का जो अनुच्छेद है 279A 279A के तहत। गठन किसने किया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, भारत के राष्ट्रपति ने। कब किया? 15 सितंबर 2016 को। राष्ट्रपति को यह शक्ति कहां से मिली, ये पावर कहां से मिला कि वो जीएसटी काउंसिल को कंस्टिट्यूट करे? In accordance with newly inserted Article 279A of the Constitution of India, राष्ट्रपति को जीएसटी काउंसिल गठित करने की शक्ति संविधान के नवीन अनुच्छेद 279A के तहत मिली है। तो फिर से एक बार कि ये जीएसटी काउंसिल क्या है। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था है जो जीएसटी के आकार को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई है। जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। संविधान के नवीन अनुच्छेद 279A के तहत कब किया गया है? 15 सितंबर 2016 को। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जीएसटी परिषद की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, वो कैसा है। दिस गवर्निंग बॉडी यानी कि जीएसटी काउंसिल, दिस गवर्निंग बॉडी ऑफ जीएसटी comprises of यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, अभी कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। और इसके अलावा कौन है? द मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू एंड द स्टेट फाइनेंस और टैक्सेशन मिनिस्टर्स। जीएसटी काउंसिल में चेयरपर्सन कौन होता है? द यूनियन फाइनेंस
मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं, और फिलहाल कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन। दूसरा है मेंबर, सदस्य। ये कौन होते हैं? द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ये सदस्य है। और तीसरा सदस्य कौन है? द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। प्रत्येक राज्य सरकार का वित्त मंत्री अथवा अन्य कोई मनोनीत मंत्री, ये भी सदस्य होते हैं। तो ये है जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर, जीएसटी काउंसिल की संरचना। आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करते हैं कि जीएसटी काउंसिल की ड्यूटी क्या है। द ड्यूटी ऑफ द काउंसिल इज टू मेक recommendations to the union and the states। परिषद का दायित्व केंद्र और राज्यों को सिफारिश करना है, संस्तुति देना है। The duty of the council is to make recommendations to the union and the states। जीएसटी परिषद का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सिफारिश करना है, संस्तुति देना है। किन मामलों में? जीएसटी के मामलों में। आगे बढ़ते हैं। इट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन 101st Amendment Act 2016 that the GST Council in its discharge of various functions shall be guided by the need for a harmonized structure of GST and for the development of a harmonized national market for goods and services। संविधान 101वें संशोधन अधिनियम 2016 में प्रावधान किया गया है कि जीएसटी परिषद को विभिन्न कार्यों के निर्वहन में जीएसटी के अनुरूप संरचना और वस्तुओं और सेवाओं के लिए सुसंगत यानी कि रेलेवेंट राष्ट्रीय बाजार के विकास की जरूरत के लिए मार्गदर्शन किया जाएगा। आगे अब हम ये देखेंगे कि जीएसटी काउंसिल में डिसीजन किस तरीके से लिए जाते हैं। इन द जीएसटी काउंसिल ए डिसीजन इज टेकन बाय ए 3/4 मेजॉरिटी। 3/4 बहुमत से जीएसटी परिषद में निर्णय लिया जाता है। इन द जीएसटी काउंसिल a decision is taken by a 3/4 majority with the center having a 1/3 vote and the states the remaining 2/3। जीएसटी परिषद में कोई निर्णय 1/3 वोट केंद्र के और बाकी 2/3 वोट राज्यों के होने से 3/4 बहुमत से लिया जाता है। मतलब परिषद का प्रत्येक निर्णय उसकी सभा में लिया जाएगा, जिसके लिए उपस्थित सदस्यों की संख्या के 3/4 मतलब 1/3 यानी कि 75% वेटेड वोट के रूप में बहुमत आवश्यक होगा। कुल मतों में 1/3 मत जो है 1/3 1/3 वोट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, और बाकी जो बचा हुआ 2/3 वोट है 2/3 मत जो है वो सभी राज्य सरकारों के पास होगा। मतलब जो भी डिसीजन लेना होगा, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, मीटिंग में मेंबर्स आएंगे। मेंबर कौन?
चेयरपर्सन यानी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, फिर यूनियन स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, फिर स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोट शेयर है वो 1/3 है और स्टेट गवर्नमेंट का वोट शेयर है 2/3। जितने मेंबर्स मीटिंग में आएंगे उन सारे मेंबर्स में से जो मेंबर मौजूद है मीटिंग में 75% वोटिंग अगर फेवर में होगा तभी जाकर डिसीजन लिया जा सकता है। सवाल ये उठता है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या का कोरम क्या होगा? 1/2 of the total number of members of the GST Council shall constitute the quorum at its meetings। कोरम, जिसको कि हम गणपूर्ति भी कहते हैं, मतलब जीएसटी काउंसिल की कोई भी मीटिंग अगर होगी तो उस मीटिंग को चलाने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो इसका जवाब है 1/2 of the total number of members of the GST Council shall constitute the quorum at its meetings। जीएसटी परिषद के सदस्यों की आधी संख्या सभाओं के लिए कोरम यानी कि न्यूनतम गणपूर्ति मानी जाएगी। अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के 1/2 से भी कम मेंबर मौजूद हैं तो जीएसटी काउंसिल अपनी मीटिंग, अपनी सभा संचालित नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे फंक्शंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का फंक्शन, उसका रोल, ठीक है, मतलब जीएसटी परिषद की भूमिका और कार्य पर। फंक्शंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल सीक्ड टू इंक्लूड मेकिंग रिकमेंडेशंस ऑन। जीएसटी परिषद के कामकाज में निम्न पर सिफारिशें करना शामिल है। मैंने पहले बताया कि जीएसटी काउंसिल की मेन ड्यूटी क्या है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस करना। तो अब किस तरह का रिकमेंडेशंस ये करेंगे? पहला है टैक्सेस, सेसेस एंड सरचार्जेस levied by the center, states and local bodies which may be subsumed in the GST। केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर, उपकर और अधिभार जो जीएसटी में समाहित किए जा सकते हैं। तो पहला काम है जीएसटी काउंसिल का यह रेकमेंड करना कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्सेस, सेसेस और सरचार्जेस लगाए जा रहे हैं उनमें से कौन कौन से टैक्स, सेस और सरचार्ज को जीएसटी में समाहित किया जा सकता है, जीएसटी में शामिल किया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर ही सरकार जो है वो जो टैक्स लगाती थी उसको जीएसटी में शामिल करती है। दूसरा जो है गुड्स एंड सर्विसेज which may be subjected to or exempted from GST। वस्तुएं और सेवाएं जिन्हें जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है या जिन्हें जीएसटी से छूट दी जा सकती है। मतलब जीएसटी काउंसिल ही सरकार को, मतलब केंद्र या राज्य सरकार को यह सिफारिश करता है कि कौन कौन सी वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी नाम का टैक्स लगाया जा सकता है और कौन कौन सी वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी नाम के टैक्स से छूट दी जा सकती है। तीसरा देखते हैं
थर्ड पॉइंट जो है फंक्शंस का, ये कहता है मॉडल जीएसटी लॉज, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी, apportionment of IGST and principles that govern the place of supply. मॉडल जीएसटी कानून, लेवी के सिद्धांत, आईजीएसटी का बंटवारा और आपूर्ति के स्थान को शासित मतलब कि निर्धारित करने वाले सिद्धांत। जीएसटी काउंसिल का काम यह भी है कि वो जीएसटी के लिए एक मॉडल कानून बनाए, मॉडल जीएसटी लॉ। जीएसटी में जो टैक्स इंपोज किया जाएगा, जो लेवी लगाई जाएगी, उसका प्रिंसिपल क्या होगा। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी का बंटवारा किस तरीके से होगा केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, और सप्लाई का जो प्लेस है वो डिटरमाइन कैसे किया जाएगा, इन सारे चीजों का सिद्धांत बनाना, प्रिंसिपल बनाना। चौथा जो है फोर्थ, ये फोर्थ फंक्शन है थ्रेशहोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच गुड्स एंड सर्विसेज मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। टर्नओवर मतलब कि बिक्री, सेल्स। टर्नओवर की दहलीज सीमा, थ्रेशहोल्ड लिमिट, जिससे निरंतर वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी से छूट दी जा सकती है। मतलब जीएसटी काउंसिल टर्नओवर की, सेल्स की वह लिमिट डिसाइड करेगी जिससे कम रहने पर गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब कि बिक्री की दहलीज सीमा, जिससे निम्नतर वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी से छूट दी जा सकती है। मतलब जीएसटी काउंसिल यह रेकमेंड करेगा कि किसी बिजनेस में कितना टर्नओवर, कितना सेल होने पर जीएसटी देना होगा और कितने से कम रहने पर जीएसटी से एग्जेम्पशन मिलेगा। ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ये रिलेटेड है रजिस्ट्रेशन से। पांचवा जो है फिफ्थ पॉइंट, वो है रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स विथ बैंड्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के बैंड के साथ न्यूनतम दरों सहित दरें। मतलब जीएसटी काउंसिल का काम है जीएसटी बैंड को डिसाइड करना। जीएसटी बैंड का मतलब जीएसटी में लगने वाला जो टैक्स है वो कितने से कितने के बीच रहेगा। ठीक है, जीएसटी के बैंड के साथ जो मिनिमम टैक्स रेट है वो डिसाइड करना। ये सारा काम जीएसटी काउंसिल का है। छठे जो छठा फंक्शन है अगला, वो देखते हैं। स्पेशल रेट्स टू रेज एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलामिटी। प्राकृतिक आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए दरें। जीएसटी काउंसिल यह भी रेकमेंड करती है कि अगर देश में कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उस दौरान उस आपदा से निपटने के लिए जो अतिरिक्त संसाधन, एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए, उसको अरेंज करने के लिए किस रेट से माने एडिशनल जीएसटी लगाया जा सकता है। सातवां फंक्शन, स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड।
जीएसटी काउंसिल का यह भी कार्य है कि वो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के संबंध में विशेष प्रावधान बना सके। कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको कम कर सके, ठीक है, और भी कोई विशेष प्रावधान जो अन्य राज्यों से अलग हो। और अंतिम कार्य जो है 8वां, वो है एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू जीएसटी एज द काउंसिल में डिसाइड। जीएसटी संबंधित अन्य कोई विषय जिस पर परिषद निर्णय करना चाहती है। तो ये हमने देखे जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस। आप लोग अपना अटेंडेंस जरूर बनाइए गूगल फॉर्म से और क्लास किया कीजिए, अदरवाइज आपका इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा और आप एग्जाम कैसे दीजिएगा। एग्जाम की छोड़िए, आप जब जॉब मार्केट में जाइएगा आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा तो कैसे जॉब मिलेगा आपको। पढ़ाई भी कीजिए। आज के लिए इतना ही है, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।